हेलो स्टूडेंट। हाँ बेटा, नेक्स्ट जो अपना हाइड्रोकार्बन समूह आता है वो है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन समूह। तो कभी एलिसाइक्लिक जो वर्ड है ना बेटा, वो अपन ने संरचना के आधार पर वर्गीकरण में सुना है। एलिफेटिक साइक्लिक को ही अपन बोलते हैं क्या, एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन समूह को अपन को डिफाइन करना है, उसकी परिभाषा लिखनी है। तो क्या कॉन्सेप्ट होगा बच्चों, कोई भी एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होगा जो यौगिक रूप में होगा, उसमें से अपन हाइड्रोजन परमाणु का क्या करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे। और प्रतिस्थापन से जो समूह हमें प्राप्त होगा उसे अपन बोलेंगे बेटा क्या, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन समूह। तो जब किसी एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर दिया जाता है तो प्राप्त समूह एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन समूह कहलाता है। अपने ये ज़्यादा यूज में नहीं आते, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट यूज में आते हैं। तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में अपन ले रहे हैं साइक्लोएल्केन। तो साइक्लोएल्केन वर्ड आते ही आपको थोड़ा सा समझ में आने लगता होगा। साइक्लोएल्केन का मतलब चक्रीय संरचना है, हाइड्रोकार्बन है ना, और संतृप्त है। और साइक्लोएल्केन का ध्यान रखना, सामान्य सूत्र CnH2n होता है बेटा। और ये CnH2n जो सामान्य सूत्र है ये अपना किसका भी होता है, अल्कीन का भी होता है। और यही सामान्य सूत्र साइक्लो अल्केन का भी होता है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, अल्कीन तो 2 कार्बन की हो सकती है, लेकिन साइक्लो अल्केन होने के लिए तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए। अब देखिए सर, साइक्लो अल्केन जो भी होगा, क्योंकि है तो एल्केन लेकिन चक्रीय है, वो साइक्लो अल्केन है। तो साइक्लो अल्केन में जो भी उसका नाम है साइक्लो अल्केन, उसमें से जब जो समूह अपन बनाएंगे एक H को हटाने पर, तो उसका नाम लिखने का तरीका क्या है, आप उसमें से ENE को हटा दो, वही सेम एल्केन जैसा कॉन्सेप्ट, और क्या जोड़ दो, YL, तो साइक्लो एल्किल आ जाएगा, है ना। अपन ने सबसे पहले ये साइक्लो एल्केन यहाँ पे लिए, सबसे छोटी साइक्लो एल्केन ये पॉसिबल होगी बेटा, साइक्लो क्या, प्रोपेन। 3 कार्बन की एल्केन है, समझ पा रहे हैं आप लोग। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, प्रत्येक कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ, 2H। इसका नाम आप लोगों को पता है, साइक्लो तो लगेगा ही, एन लगेगा ही, चेंज क्या होगा, एल्क। तो एल्क 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रॉप। तो क्या नाम हो गया, साइक्लो प्रोपेन, PROPANE, ठीक है। अब इससे अपन को, ये तो हाइड्रो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हुआ बेटा, इससे अपन को एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन समूह बनाना है। तो एक H हटाना है, किसी भी कार्बन से हटा दें, बात एक ही है। जैसे यहाँ से हटा दें अपन, जस्ट इस कार्बन से एक H हटा दें, तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास ये आ जाएगा बेटा ये, और ये बैलेंसी फ्री। इसका मीन आप समझ रहे हैं ना, इसका मीन ये है, यदि अपन देखें तो CH, ये बैलेंसी फ्री, ये CH2, ये CH2, और ये साइक्लिक। एक H कम हो गया, यहाँ तो 2H थे, एक H हट गया, तो एक बैलेंसी क्या होगी, फ्री होगी, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम बहुत ईजी हो गया। क्या लिखोगे इसका नाम, इसका नाम साइक्लोप्रोपेन है, तो इसका नाम क्या जाएगा, साइक्लोप्रोपिल। ये नहीं को हटा के क्या जोड़ना है, YL, तो CYCLO, साइक्लो, PROPYL, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, साइक्लोप्रोपिल। अब सर ये कब यूज़ में आएंगे, जैसे अपन यौगिकों का IPC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे आगे, तो इस तरह के कंपाउंड्स आ जाते हैं, जैसे ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूले के रूप में ये लगा दिया है। अब इस ग्रुप का अपन को नाम की आवश्यकता पड़ेगी, तो इस ग्रुप का नाम अपन को क्या क्या यूज़ में लेंगे, साइक्लोप्रोपिल। ये ना, यहाँ सीखा अपन, जन्म किससे हुआ इसका, साइक्लोप्रोपेन से ना बच्चों। इसी तरीके से अब इसका सॉल्यूशन आप लोग खुद कर लोगे। ये कौन हो गया, साइक्लोब्यूटेन, CYCLO, साइक्लो, BUTA, अनीब्यूटेन। अब कहीं से भी सेम कंडीशन है, कहीं से भी एक H हटा दो, जैसे यहाँ से हटा दिया आपने, माना एक H, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये वैलेंसी फ्री हो जाएगी। इसका नाम आप खुद बता दोगे, साइक्लोब्यूटेल होगा। क्या होगा, साइक्लोब्यूटेल, BUTYL। ये साइक्लोपेंटेन है बेटा, साइक्लोपेंटेन से क्या जाएगा, साइक्लोपेंटल आ जाएगा, कहीं से भी एक H हटा देना, यहाँ से हटा देना, यहाँ से बैलेंसी फ्री हो जाएगी। ये साइक्लोहेक्सेन है, इसको खुद समझ पा रहे हैं आप लोग, खुद कर सकते हैं। ये साइक्लोहेक्सेन है, CYCLO, साइक्लोहेक्सेन। कैसे आया साइक्लोहेक्सेन, क्लियर है क्या भाई। साइक्लो तो लगेगा ही, एल्क नंबर ऑफ कार्बन कितना है इसमें, 6 है, तो हेक्स आ गया, और ये नहीं जोड़ना ही, तो साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब कहीं से भी एक H को हटा दो, जैसे यहाँ से एक H हटा दिया अपन ने, तो ये आ गया ये, और यहाँ से एक बैलेंसी फ्री हो गई। तो इसका नेम क्या होगा, साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल, HEXYL। कुछ नहीं किया, ये नहीं को हटाया इसमें से, और ये नहीं को हटा के क्या जोड़ दिया अपन ने, यहाँ YL जोड़ दिया है, ठीक है बच्चों। तो साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोब्यूटेन से साइक्लोब्यूटिल, साइक्लोपेंटेन से साइक्लोपेंटेल, और साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोहेक्सिल।
अब सब इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स और होते हैं, जैसे कि एल्किन कंडीशन भी हो सकती है ना। तो एग्जाम्पल सीधे ग्रुप के हैं, इनके अपन को आईपीसी नाम लिखने हों तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है, जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है उसको नंबर 1 दो, 1 2 3, 3 की मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई। प्रतिस्थापी वगैरह तो इसमें कोई है नहीं है, तो बंद मुक्त है बेटा। तो इसका नाम लिखना है तो क्या लिखें? साइक्लो तो लगेगा ही, साइक्लो। कितने कार्बन है मुख्य कार्बन श्रृंखला में? 2 हैं, तो क्या लिखोगे? प्रॉप। और डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 और 3 के बीच है तो क्या लिख दोगे? 2। अब इन तो आ नहीं सकता, ई एन में से ई हटता है, वाई एल जोड़ता है तो 2 इनिल हो जाता है। क्योंकि आप पता है ई एन ई का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो कंपाउंड में ई एन ई होता है यौगिक में, और जब समूह का नाम लिखते हैं तो उसके ई को हटा देते हैं, वाई एल जोड़ देते हैं, उसका नाम हो गया साइक्लोप्रॉप 2 इनिल। ठीक है ना। ये थोड़ा सा समझ में आ जाए तो बहुत ईजी है बच्चों, कठिन नहीं है। साइक्लोप्रॉप 2 इनिल। अब इसका करते हैं नेक्स्ट। इस कार्बन की वैलेंसी फिर उसको नंबर 1 दो, सर्वाधिक लंबी चुनो। इस ओर चलें, इस ओर चलें, क्योंकि डबल बॉन्ड भी तो है ना, तो उसको बढ़ता जा मिलनी चाहिए। 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6। प्रतिस्थापी कोई है नहीं है तो क्या करें? साइक्लो तो लगेगा ही। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन? 6। क्या लिखोगे? हेक्स। डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 3 के बीच तो क्या लिखोगे? 2। और इनिल, ई एन वाई एल। इनिल क्यों आया ये थोड़ा सा सीख लेना। इन कॉन्सेप्ट था बच्चों, इन में से ई को हटाया और क्या जोड़ा? वाई एल। क्लियर? तो इसका नाम हुआ साइक्लो हेक्स 2 इनिल। इसका लिखना है ये 1, इस कार्बन की वैलेंस फ्री है नंबर 1, इस ओर चला 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। साइक्लो लगना ही है, सी वाई सी एल ओ, और हेक्स आना ही है। अब पोजीशन देखिए, डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 2 के बीच है, तो 1 2 के बीच है तो 1 लिखें, एक्स 1 इनिल। इसका लिखना है, जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है उसको क्या दीजिए बच्चों? नंबर 1 दीजिए। 1 2, इस ओर क्यों आ रहे हैं? ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी बढ़ते ज़्यादा होगी, 3 4 और ये 5। साइक्लो लगेगा ही। नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 5, तो क्या लिखें? पेंट। अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 2 और 3 के बीच, तो क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। 2। अब इन नहीं आएगा, आइन। आइन आता होगा यौगिक के लिए, तो आइन में से क्या हटता है? वही ई हटता है, वाई जोड़ता है, आइनिल, वाई एन वाई एल। क्या नाम हो गया? साइक्लो पेंट 2 आइनिल। ओके बच्चों, तो इजी है ये, है ना। बस इसकी नॉलेज अपन को होनी चाहिए, हालांकि ज़्यादा यूज़ में नहीं आता, फिर भी आवश्यकता पड़ जाती है कई बार आईपीएससी के दौरान, तो वहाँ आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट बच्चों एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन समूह के बाद जो अपन को पढ़ना होता है वो है बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन समूह, है ना। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन समूह का क्या कॉन्सेप्ट है भाई? कोई एरोमेटिक, इसकी यदि परिभाषा अपन बोले तो भाई जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लीजिए आप कोई, है ना, उस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से यदि अपन हाइड्रोजन परमाणु का क्या कर देंगे? प्रतिस्थापन, तो प्राप्त जो समूह होगा वो कौन कहलाएगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन समूह। भाई ये तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक है, उसमें से H हटा दोगे तो जो समूह मिलेगा अपन को वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन समूह कहलाएगा। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन समूह के लिए अपन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स लेने पड़ेंगे और उनसे H हटा के अपन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन समूह बनाने पड़ेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ जो बहुत काम आते हैं अपने, तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने बेंजीन लिया। तो बेंजीन वेल नोन है आप लोगों के लिए, बेंजीन आप लोग जानते ही हो, ये बेंजीन है 6 कार्बन परमाणु की एक चक्रीय संरचना, जिसमें एकांतर क्रम में क्या होता है बेटा? डबल बॉन्ड। एकांतर क्रम का मतलब जानते हो, एक छोड़कर एक। बेंजीन को अपन ऐसे लिख दिया, बेंजीन को अपन चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये गोला लगा के, ये भी बेंजीन है। बेंजीन का अणुसूत्र आपको सबको पता ही होता है, C6H6। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें? 6 हैं। प्रत्येक कार्बन पे क्या है? एक हाइड्रोजन। अब चूंकि तो बेंजीन हाइड्रोकार्बन है, इससे अपन को ग्रुप बनाना है, तो किसी भी कार्बन से, सब कार्बन की कंडीशन सेम है, किसी भी कार्बन से आप, जैसे यहाँ एक H है ना, तो एक H को आप क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। तो एक H को आप हटाओगे तो क्या आएगा आपके पास? ये आ जाएगा, ये एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड, वैलेंसी फ्री। ठीक है, इसका नाम, तो बेंजीन से, जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर दिया जाता है तो जो समूह बनता है उस समूह को हम बोलते हैं फेनिल, PHENYL, फेनिल। हिंदी में ऐसे लिखोगे आप, फेनिल। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है फेनिल। तो फेनिल का यदि अणुसूत्र अपन सोचें तो इससे एक H ही तो कम हुआ है, तो अणुसूत्र अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H5 वैलेंसी फ्री। ठीक है ना।
और आजकल संक्षिप्त इसका बहुत प्रचलित है बेटा। संक्षिप्त में इसको ऐसे लिख देते हैं पीएच, जैसे कंपाउंड आजकल ऐसे लिखे आते हैं। फिनॉल को लिखना होता है PHOH, इतना शॉर्ट तरीका हो गया। ये बेंजीन भले ही तो बनेगी पीएच की जगह, ये तो हुआ ही है, उससे क्या जुड़ जाएगा OH, तो ये कम्प्लीटली कौन हो गया फिनॉल। एक तो इतना बड़ा लिखते, एक शॉर्टली इतना लिख दिया अपन ने। मीन दोनों का क्या है, एक ही है। और कंपटीशन लेवलों में एक और यूज़ आता है इसका फाई, ठीक है ना। तो फाई वैलेंसी फ्री, ओके। तो फाई का मतलब फेनिल होता है, ऐसे कंपाउंड लिख दिए जाते हैं। फाई सिंगल बॉन्ड फाई डाइफेनिल होता है कंपाउंड, ठीक है। तो बेंजीन से बनता है, आपको याद रखने वाली बात है, बेंजीन से कौन बनता है, फेनिल। कब बनता है, जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन परमाणु का क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापन, ठीक है बच्चों। अब बेटा यहाँ पे अपन ने नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन लिया मैथिल बेंजीन। मैथिल बेंजीन ये भी एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। पहले तो चेक कर लो हाइड्रोकार्बन है नहीं है। हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं, जो केवल किससे मिलके बना हो, कार्बन हाइड्रोजन से। एरोमेटिक तो है ही है, क्योंकि बेंजीन वाले है तो ऑब्वियसली बेंजीन और यौगिक है। बेंजीन और यौगिक कैसे होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, समचक्रीय होते हैं। मैथिल बेंजीन, जिसका फेमस नेम है टालुइन, ठीक है ना। अब मैथिल बेंजीन से अपन दो तरीके से बना सकते हैं समूह। एक तो जो इसकी पार श्रृंखला है CH3 मैथिल की, इसमें से H हटा के बना सकते हैं। तो क्या करें अपन, एक एक H हटा रहे हैं। देखो सबसे पहले अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल एक H हटाया यहाँ से, तो एक H हटाया मैथिल बेंजीन की, मैथिल की पार श्रृंखला में से। तो ये CH2 वैलेंसी फ्री ग्रुप आया। इसका जो नेम होता है ना बच्चों, वो बड़ा इंपॉर्टेंट नेम है। उसका जो नेम होता है वो होता है बेंजिल। क्या नाम है, बेंजिल, BENZYL, बेंजिल। बेंजिल बन गया, ये बहुत काम आता है बेंजिल से। कई बार ऐसे यौगिक लिखे होते हैं, जस्ट ये लिखा होता है, वो बताएगा आपके CH2OH। अब इसका नाम लिखना होता है, तो ये हमें पकड़ में आ रहा है। देखो ये वाला पार्ट हम जानते हैं, इसका नाम क्या होगा, बेंजिल। OH अल्कोहल, तो इसका नाम कंप्लीटली नाम होता है बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल अल्कोहल, तो इस ग्रुप की नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट हुई ना। ये ग्रुप कौन है, बेंजिल है। तो बेंजिल किससे बना, मैथिल बेंजीन में। जब मैथिल में से अपन ने किसको हटा दिया, एक H को, तो ये बेंजिल बना। अब इसी में से एक H और हटा दें अपन, तो ये जो बनेगा इसको बोलते हैं अपन बेंजल। क्या बोलते हैं बच्चों, बेंजल बोलते हैं, बेंजल। बेंजल, बेंजल की स्पेलिंग होती है BENZAL, बेंजल। अब बेंजल में से भी यदि अपन एक H और हटा दें, तो जो बनेगा ये तीन संयोजकता मुक्त हो जाएंगी। इसे बोलेंगे बेंजो। क्या बोलेंगे, बेंजो, BENZO, बेंजो। सिक्वेंसली तीन बनाए अपन ने, बेंजिल, बेंजल, बेंजो। बेंजिल, बेंजिल से बनाया फिर बेंजल, बेंजल से बनाया फिर बेंजो, ओके। लेकिन ये कब बनाए, जब मैथिल बेंजीन, बेंजीन वाले में से नहीं हटाया अपन ने H, पार श्रृंखला से, मैथिल की पार श्रृंखला से हटाने पर तीन बनाए। एक हटाया तो बेंजिल बना, फिर एक और हटाया तो बेंजिल बना, फिर एक और हटाया तो बेंजो बना। अब इसमें आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये जो H है यहाँ भी तो H लगे हुए हैं, इस जगह पे भी तो सर H लगे हुए हैं। ये यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ भी लगे हुए हैं H, यहाँ नहीं है H, लेकिन तो यहाँ से भी तो हटा सकते हैं सर, बिल्कुल हटा सकते हैं। देखो एक तो ये हटाने की कंडीशन यहाँ से होगी, ठीक है। एक हटाने की कंडीशन बेटा यहाँ से होगी, एक H हटाने की कंडीशन यहाँ से होगी। अब यहाँ से हटाओगे चाहे यहाँ से हटाओगे तो बात एक ही है, यहाँ से हटाओगे यहाँ से हटाओगे तो बात एक ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक टिक लगाया -H, ये दो टिक लगाया -H, ये तीन टिक लगाया -H, ठीक है। तो यहाँ से एक H जब आप हटाओगे तो ये आएगा, ठीक है। और जब यहाँ से एक H हटाओगे, दो टिक जहाँ लगे हुए वहाँ से एक H हटाओगे तो ये आएगा, यहाँ से वैलेंसी फ्री होगी। और जहाँ तीन टिक लगे हुए वहाँ से एक H हटाओगे तो यहाँ से वैलेंसी फ्री होगी, है ना। अब चूँकि आप लोगों ने सुना होगा ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन, तो ये बेंजीन में ही होती है ना। जब कोई निर्धारक जुड़ जाए तो वो निर्धारित समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसके पास वाले कार्बन की स्थिति ऑर्थो होती है। ऑर्थो के पास वाली कौन सी होती है, मेटा होती है। मेटा के पास वाली पैरा, ये ऑर्थो पोजिशन कहलाएगी। यहाँ से ये मेटा कहलाएगी, ये पैरा कहलाएगी। ये ऑर्थो है तो ये भी ऑर्थो होगी, ये मेटा है तो ये भी मेटा होगी, ये पैरा होगी। तो देखिए इनके नेम जो आएंगे इन ग्रुप्स के, इसको बोलेंगे ऑर्थोटॉलिल। ऑर्थोटॉलिल, ओ का मतलब किससे, ऑर्थो से है, ऑर्थो वर्ड है इसमें, ऑर्थो पोजिशन है, स्थिति है, ठीक है ना, बले में। ये कौन है, मेटाटॉलिल, और ये बनेगा पैराटॉलिल। तो यदि अपन बेंजीन बले में से मैथिल बेंजीन की में से हटाएंगे तो तीन बनेंगे, ऑर्थोटॉलिल, मेटाटॉलिल और पैराटॉलिल। ये तीनों जो होंगे, ये तीनों जो होंगे समावेवी होंगे,
समावेवी क्यों होंगे? क्योंकि इनके अणुसूत्र समान और संरचनाएं क्या हैं इनकी, डिफरेंट हैं, अलग अलग। तो ऑर्थोटॉरल बन गया, मेटाटॉरल बन गया, पैराटॉरल बन गया। हालांकि ये अपने ज़्यादा यूज़ में नहीं आता, सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाले ये हैं बेंजिल, बेंजल और बेंजो। इसमें भी सबसे ज़्यादा यूज में आता है कौन? बेंजिल। ओके बच्चों। अब बेटा लास्ट में सम एक्स्ट्रा ग्रुप्स और होते हैं, इनकी नॉलेज भी अपन को होनी चाहिए। उसमें यदि अपन कहें तो एल्किलिडन एक समूह होता है। आपके मन में एक विचार आया होगा, सर एल्केन में से हमने एल्किल तो बनाया है, ये बात तो हम जानते हैं। तो एल्केन से एल्किल तो ऐसे बनता था कि एक कार्बन से एक एच हटता था। आपके मन में ऐसा विचार भी आ रहा होगा, सर एक कार्बन से दो एच भी तो हटा सकते हैं। बिल्कुल, तो वही है कॉन्सेप्ट। एल्किलिडन समूह की परिभाषा यदि एक तरीके से अपन कहें, बेसिक कॉन्सेप्ट कहें, तो ये कि जब किसी एल्केन में से दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर देंगे तो एल्किलिडन समूह बनेगा, जो द्विसंयोजी होगा, बाइवेलेंट होगा, द्विसंयोजी समूह होगा, एल्किलिडन समूह प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब इसके नाम लिखने का कॉन्सेप्ट क्या है? एल्केन का जो नाम है, एल्केन का, है ना, एल्केन के नाम की स्पेलिंग तो जानते हो, उसमें से एन को हटा दो, इलिडन जोड़ दो, YLIDEN, इलिडन, एल्किलिडन। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिया? CH4, एल्केन लिए। तो CH4 का नाम तो आप जानते हो ना, मैथेन, METHANE होता है, मैथेन। मैथेन से जो बनेगा वो क्या बनेगा? मैथिलिडन, METHYLIDEN, मैथिलिडन। मैथिलिडन भी बोलते हैं, इसका एक नाम और होता है मैथिलिन, मैथिलिन भी बोलते हैं इसको, मैथिलिडन या मैथिलिन, METHYLENE, मैथिलिन। तो मैथेन से मैथिलिडन या मैथिलिन बन गया। ठीक है ना। फिर अपन ने लिया एथेन। तो एथेन दो कार्बन की एल्केन है, ETHANE, एथ प्लस एन से आया एथेन। और एथेन से पहले देखो कितने कार्बन है, दो कार्बन है, दोनों पे एच है। एक कार्बन से कितना एच हटाना है? 2 एच हटाने की संभावना 2। सफलता एक ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ से हटाओ चाहे यहाँ से हटाओ, बात क्या है, एक ही है, सेम स्ट्रक्चर आएगी। तो कहीं से भी 2 एच हटा दो एक कार्बन से, तो 2 एच हटा दिए, तो ये बेटा ग्रुप बना, ये एल्किलिडन ग्रुप बना। इसका नाम लिखना है, तो आप इस एथेन की स्पेलिंग में से एन को हटा दो और क्या जोड़ दो? वाइलिडिन, YLIDN, इलिडिन। तो क्या हो गया? एथिलिडन, ETHYLIDENE, एथिलिडन बोलेंगे, एथिलिडन। तो एथेन से बन गया एथिलिडन। ये काम आएगा बहुत। जैसे कई बार ऐसे कंपाउंड लिखा जाता है CH3CHCl और ये Cl, इसका नाम लिखना होता है। तो ये ग्रुप हमें समझ में आ रहा है, ये एथिलिडन है, तो इसका नाम लिख देते हैं एथिलिडन क्लोराइड, एथिलिडन क्लोराइड। तो ये तभी समझ में आएगा जब आपको एथिलिडन ग्रुप आता हो। ठीक है ना। देन अपन ने एल्केन्स जो ली बेटा, वो प्रोपेन ली, प्रोपेन। तो प्रोपेन में 3 कार्बन है, अब एक कार्बन से 2 एच हटाना है। तो बेटा सफलता की कंडीशन 2 ही नज़र आ रही है, एक यहाँ से, एक टिक जहाँ लग रहा है, 2 टिक यहाँ से तो बात एक ही होगी ना। यहाँ से हटाओ 2 एच, यहाँ से हटाओ, सेम स्ट्रक्चर आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करें, एक टिक -H, तो क्या आएगा अपने पास? CH3 CH2, ये CH और ये 2 वैलेंसी फ्री। ठीक है सर, ये आएगा। नेक्स्ट 2 टिक, ये -H, और बेटा जिस कार्बन पर 2 टिक लग रहे हैं वहाँ से 2 एच हटा दीजिए, CH3 C, 2 वैलेंसी फ्री, और ये CH3। ठीक है सर। तो प्रोपेन से क्या आता है? प्रोपिलिडन। अब ये भी प्रोपिलिडन, ये भी प्रोपिलिडन, तो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, नाम में इसको बोलेंगे एन प्रोपिलिडन, एन प्रोपिलिडन, स्पेलिंग भी लिख सकते हो इंग्लिश में, एन प्रोपिलिडन। ठीक है ना। और इसको बोलेंगे आइसोप्रोपिलिडन, आइसोप्रोपिलिडन, आइसोप्रोपिलिडन। 2 हुए, एन प्रोपिलिडन और आइसोप्रोपिलिडन, ये भी आ जाते हैं, जस्ट ऐसा आ गया, CH3C Cl CH3, इसका कॉमन नेम लिखना है। तो ये जो ग्रुप है हमारे यहाँ, ये ग्रुप, इसको हम जान रहे हैं ये आइसोप्रोपिलिडन है, तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपिलिडन क्लोराइड, आइसोप्रोपिलिडन क्लोराइड। ओके बच्चों। तो एल्किलिडन किससे बनता है? एल्केन से। कब बनता है? जब 2 एच एक ही कार्बन से हटेंगे तो द्विसंयोजी भाग बनेगा, उसको एल्किलिडन बोलते हैं। तो मैथेन से मैथिलिडन या मैथिलिन, एथेन से एथिलिडन एक ही बनेगा, प्रोपेन से 2 बनेंगे, एन प्रोपिलिडन और आइसोप्रोपिलिडन। अब एल्किलिडाइन, हालांकि ये कोई यूज़ में नहीं आता, फिर भी आप समझ लीजिए इसको। एल्किलिडाइन किससे कहेंगे? जब किसी एल्केन में से 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर दिया जाए तो त्रिसंयोजी समूह बनेगा, त्रिसंयोजी समूह प्राप्त होता है, इसे एल्किलिडाइन बोलते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? एल्केन की जो स्पेलिंग है उसमें से यानी को हटा दो, इलिडाइन को जोड़ दीजिए, YLIDYN। क्या चेंज आया है? यहाँ ई था,
वहाँ क्या आ गया, वाई आ गया, इलिडाइन, ठीक है ना। तो एल्किलिडाइन की स्पेलिंग आ जाएगी। अब यदि कहें तो अपन ने सीधा ये एथेन ले लिया, तो एथेन ये 2 कार्बन की एल्केन है, ETHANE, ठीक है। अब इससे ये ग्रुप बनेगा, एक ही बनेगा, तो इसका नाम चाहिए एथिलिडाइन हो जाएगा। क्या स्पेलिंग आएगी, ETHYLIDYNE, एथिलिडाइन। एथेन से बन गया एथिलिडाइन, ठीक है बच्चों। तो ये आपके ग्रुप्स थे। अब इसके बाद ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स आपके पूरी तरीके से क्या हो गए बच्चों, कंप्लीट हो गए। इसमें अल्किल इंपॉर्टेंट है, एल्केनिल अल्काइल में 3 इंपॉर्टेंट है, वाइनिल एलिल प्रोपार्जिल, ठीक है ना। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में साइक्लोएल्केन से जो बनते हैं, साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोब्यूटिल, ब्यूटेन से ब्यूटिल, साइक्लोपेंटेन से साइक्लोपेंटिल, साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोहेक्सिल, ठीक है ना। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और एरोमेटिक में यदि कहें तो बेंजीन से फेनिल बनता है, और टालुइन से जो मैथिल बेंजीन है उससे बेंजिल, बेंजल, बेंजो, ठीक है ना। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ओके बच्चों।